बेगूसराय से दिल्ली तक, पटना की हलचल से लेकर संयुक्त राष्ट्र की बड़ी वोटिंग तक, आज का दिन भारतीय सियासत और दुनिया की कूटनीति दोनों के लिए फैसला करने वाला है। सुबह सुबह बिहार से सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार आज दे सकते हैं इस्तीफा, तो उधर पटना का गांधी मैदान आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने बुलाई विधायकों की तात्कालिक बैठक। हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा ने बढ़ाई सियासी गर्मी। फरीदाबाद में अमित शाह की मेजबानी में बैठेगी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक। तो बेंगलुरु में इसरो CSIR की स्पेस मीट में खुलेंगे भारत के अंतरिक्ष मिशनों के नए दरवाजे। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर UN में ट्रंप की गाजा योजना पर आज होने वाला मतदान दुनिया की राजनीति बदल सकता है। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आज आएगा फैसला। मौसम भी आज साथ नहीं, उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड और दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट। ये है 17 नवंबर 2025 की अब तक की सबसे बड़ी खबरें, तेज, साफ और भरोसेमंद। चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 सुर्खियों के साथ। आज इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश। आज सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। इसके बाद राजभवन जा सकते हैं नीतीश। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से करेंगे मुलाकात, सौंपेंगे इस्तीफा। नए सरकार के गठन की प्रक्रिया होगी शुरू। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से किया गया है डिप्टी सीएम पद पर दावा। इस बार स्पीकर पद भी अपने पास रखने की कोशिश में है JDU। बैठक को लेकर राज्य में सियासी हलचल हुई है तेज। आम जनता के लिए 4 दिन बंद रहेगा पटना का गांधी मैदान। आज से 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद रहेगा पटना का गांधी मैदान। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां हुई हैं शुरू। चुनाव में NDA को मिली है बम्पर जीत। नीतीश कुमार 10वीं बार ले सकते हैं सीएम पद की शपथ, या बीजेपी अपनी किसी नेता को भी बना सकती है सीएम। हालांकि अभी तक सीएम के नाम पर साफ नहीं हुई है तस्वीर। जल्द ही इस सस्पेंस से भी उठ जाएगा पर्दा। 20 नवंबर से पहले हो जाएगा अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। तेजस्वी ने बुलाई विधायकों की बैठक। RJD नेता तेजस्वी यादव ने आज पटना में बुलाई विधायकों और बिहार चुनाव में उतारे गए प्रत्याशियों की बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर किया जाएगा मंथन। तेजस्वी के पटना स्थित आवास 1 पोलो रोड पर दोपहर करीब 2 बजे होगी ये बैठक। बैठक में चुनाव परिणामों और संगठन की गतिविधियों से जुड़े सभी अहम बिंदुओं की जाएगी समीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव में RJD की सीटें 75 से घटकर रह गई हैं मात्र 25। वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा। आज चरखी दादरी पहुंचेगी हरियाणा कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा। करनाल से शुरू हुई है ये यात्रा। राज्यव्यापी तौर पर वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करना है इस यात्रा का मकसद। यात्रा के जरिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाना भी इसमें शामिल है। राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव पर हाइड्रोजन बम वाले खुलासे के बाद शुरू की गई है ये यात्रा। राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग और बीजेपी पर पूरे हरियाणा चुनाव की चोरी का गंभीर आरोप लगाया था। 8 दिसंबर को पानीपत में पूरी होगी यात्रा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज फरीदाबाद हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं शामिल। भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भी परिषद की इस बैठक में लेंगे भाग। अंतर्राज्य परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार की मेजबानी में आयोजित की जा रही है ये बैठक। CSIR इसरो स्पेस मीट आज बेंगलुरु के होटल रेडिसन ब्लू में CSIR इसरो स्पेस मीट 2025 का संयुक्त आयोजन भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान CSIR और अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बीच सहयोग को मजबूत करना है इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य। विशेष रूप से मानव अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अध्ययन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचारों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी ये मुलाकात। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को साकार करना है इसका अंतिम लक्ष्य। रूस के विदेश मंत्री से जयशंकर की मुलाकात। आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर की होगी मुलाकात। मॉस्को में दोनों नेताओं के बीच होगी बैठक। SCO राष्ट्र अध्यक्ष परिषद की बैठक के लिए मॉस्को के दौरे पर हैं S जयशंकर। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचारों का होगा आदान प्रदान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले बेहद अहम मानी जा रही है ये मुलाकात। शेख हसीना को सजा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आज कोर्ट सुनाएगा सजा। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मुकर्रर की है आज की तारीख। शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर मानवता के खिलाफ के लगे हैं आरोप।
2024 में छात्रों के आंदोलन के दौरान हसीना के फैसलों को लेकर उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे किए गए हैं दर्ज। हसीना की पार्टी अवामी लीग ने किया है इसका विरोध। ट्रंप की गाज़ा योजना पर मतदान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाज़ा योजना पर आज संयुक्त राष्ट्र में होगा मतदान। चीन और रूस ने ट्रंप के प्रस्ताव पर जताई है आपत्ति। ट्रंप के प्रस्ताव को बताया इजराइल समर्थक। 20 सूत्री इस प्रस्ताव से पीस बोर्ड को हटाने की रही है मांग। उधर रूस ने भी गाज़ा में युद्ध विराम के लिए पेश किया है अलग प्रस्ताव। फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्रस्ताव को बताया है अहम। गाज़ा में युद्ध विराम के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है यूएन में ये वोटिंग। आज का मौसम। आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पूरी तरह से शुष्क रहेगा मौसम। हालांकि न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य भाग एवं मराठवाड़ा में भी बरकरार रहेगी ठंड। साथ ही यहां भी शुष्क रहेगा मौसम। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी शुष्क रहेगा मौसम। बारिश की नहीं है कोई आसार। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के शुष्क रहने का है अनुमान। गुजरात, राजस्थान के पश्चिमी भाग, गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भी शुष्क रहेगा मौसम। तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश के हैं आसार। दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का है अनुमान।